फरीदाबाद में रोटरी क्लब और अमृता अस्पताल ने अंग एवं देहदान जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। अंग एवं देहदान जैसी पुनीत पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अमृता अस्पताल और रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3011 के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीवन का उपहार मनाना थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना और ये संदेश देना था कि मृत्यु के बाद भी उनके अंग किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है फरीदाबाद में और वो देश भर में भी काम करता है, ददीची देहदान संस्था। सो ददीची उस समय में जब देवासुर का युद्ध हुआ था तब ददीची महर्षि ने अपने ही जांग की हड्डी दे दी थी सामाजिक कार्य के लिए एक प्रकार से। सो इस प्रकार का दान हमारे एक संस्कार का भाग भी रहा है। शिबी राजा जो थे उन्होंने अपने शरीर को काट के दिया, तो उसी प्रकार बहुत से प्रेरणादायी हमारे अतीत में स्रोत रहे हैं। सो ये बहुत ही एक सुंदर सा काम है, बहुत महादान है। एंड एक प्रकार से सोचिए कि जो व्यक्ति हमारे वहाँ जो केरल में पहला हुआ था, भारत भर में सबसे ज़्यादा ऑर्गन ऐसे ट्रांसप्लांट, हाथ इत्यादि के ट्रांसप्लांट हम ही ने किए, हमारे हॉस्पिटल ने ही किया, कोच्चि वाले ने और यहाँ का मिलकर। वहाँ जो आरंभ हुआ उसकी कहानी इतनी सुंदर थी। एक लड़का किसी एक लड़की को बचाने जाता है, उस लड़की को रेलगाड़ी में कुछ लोग छेड़ रहे थे, इसे बाहर धक्का दे देते हैं और ये गिर जाता है और इसके हाथ कट जाते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा लड़का जो माता पिता का एकाश्रय था, उनकी 24 घंटे सेवा करता था वो। तो जब वो गुजरा किसी कारण से, माता पिता के मन में ये धारणा थी, ये भाव था कि ये हाथ जो जिंदगी भर सेवा करते आए हैं वो सेवा करते रहें। तो उन्होंने हाथों का दान दिया और ये लड़का जो दूसरे को बचाने गया था उसे हाथ मिला। तो कितनी एक सुंदर प्रेरणादायी ये कहानी है और ये याथार्थ्य है। तो जो देता है वो भी, इसमें उस पर भी कृपा है, जो प्राप्त करता है वो भी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो बहुत ही एक सुंदर कार्य है। सभी लोग जो इसमें जुड़े हैं सभी का दिल से आभार है। मेरा शरीर, मेरे शरीर का अंत जब निश्चित है, वही दिल किसी और में धड़कता है और वो उस परिवार का एक संबल बनता है, 4 लोगों को दिशा दिखाता है। उससे बढ़कर और योगदान क्या हो सकता है। तो सभी को इसे एक शुभ कार्य में योगदान देना चाहिए, शरीर के भिन्न अंगों का दान करना चाहिए। वो ईश्वर की कृपा पाने का भी एक मार्ग है। स्वामी जी, ऑर्गन डोनेशन को आप कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी सनातन धर्म में एक मान्यता है कि जब तक मोक्ष ना मिल जाए, जब तक उसको पूरा क्रियाकर्म ना कर दिया जाए, तब तक शरीर को मोक्ष नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाएंगे, आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं आश्रम से हूँ मैं आश्रम से हूँ। सनातन धर्म निश्चित रूप से लोगों के मन में धारणा है कि शरीर क्रिया इत्यादि इत्यादि सब कुछ होनी चाहिए, परंतु वो क्रिया इत्यादि इसलिए करते हैं क्योंकि एक जीवन में जो कमियां रह जाती हैं, जो अधूरापन रह जाता है, उसकी पूर्ति, उसकी शांति भविष्य में आगे जन्म जब हो, अगर हो तो उसमें एक सद्गति की प्राप्ति हो, उसके लिए करते हैं। जब आप अपने शरीर के माध्यम से ही ऐसा एक पुण्य कार्य करते हैं जो दुर्लभ व्यक्ति ही कर सकते हैं, तो फिर इन सब की पूर्ति हो जाती है, इन सब की पूर्ति हो जाती है। आगे का आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप से ही होगा। इतना बड़ा दान जब आप सोच रहे हैं कि मेरा शरीर तक मैं दान करता हूँ, तो देखो एक राष्ट्र त्याग की भावना से चलता है।
एक व्यक्ति सिर्फ अपनी सोचे तो परिवार नहीं चलेगा, सिर्फ परिवार की सोचे समाज नहीं चलेगा, सिर्फ समाज की सोचे तो राष्ट्र नहीं चलेगा। जब एक व्यक्ति का एक सोच व्यापक होती है तब जाके समाज जुड़कर रहता है, तब जाके समाज से जो कुछ हमें मिलता है वो हमें मिलता है। सो जब व्यापक होगी सोच हमसे बढ़कर, मुझसे बढ़कर, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है, उससे बढ़कर कोई सदकर्म नहीं है, तो सब शुभ ही होगा उसमें। आज अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती मांग और उपलब्धता के बीच की खाई को पाटना एक चुनौती बन गया है। इस अभियान का उद्देश्य अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना था। इसमें चिकित्सा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम को प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों का समर्थन मिला, जिनमें रोटरी इंटरनेशनल और अमृता अस्पताल के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल थे। विभिन्न रोटरी क्लबों के सदस्यों की भागीदारी रही, जहां विशेषज्ञों, अंगदाताओं और प्राप्तकर्ताओं ने अनुभव साझा किया। रोटरी क्लब डिस्ट्रिक्ट 3011 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर महेश पी त्रिखा ने कहा, अंगदान परोपकार की पराकाष्ठा है जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। इस अभियान के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आंखें खोल लीजिएगा और उस पर दोबारा आंखें बंद कीजिएगा और उस समय ये सोचना कि आपको अंगों की जरूरत है अपनी जीवन बचाने के लिए, और तब सोचिएगा आपके मस्तिष्क में क्या भाव आते हैं। जब आप इन दोनों भावों को समझ जाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम अपने आप हो जाएगा। तो मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज घर जाके जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन। देयर आर 4 डिफरेंट डायमेंशंस व्हिच आई हैव आइडेंटिफाइड एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। लेट मी कम टू द सेकंड डायमेंशन, मेडिकल डायमेंशन। हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, जो ये हॉस्पिटल है, इसके डॉक्टर्स, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लाइकवाइज इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कम नहीं है। यू कैन क्लैप फॉर योर कंट्री एंड फॉर दिस हॉस्पिटल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, हमारी कंट्री का नंबर 3rd आता है। ग्लोबली वी आर नंबर 3rd इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट हैपनिंग ग्लोबली। दैट इज वेयर आवर कंट्री स्टैंड्स। So here are second dimension, medical dimension. A galaxy of doctors is available here who would walk us through to the nitty-gritties of medical aspects of organ transplant. Let me come to the third one, legal dimension. Organ, as I mentioned, it cannot be manufactured and it cannot be traded. You can't sell or purchase any organ. अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको ऑर्गन दिलवा दूंगा, खरीदवा दूंगा, या 4 ऑर्गन पड़े हैं ले जाइए, सब गलत और बकवास है। प्लीज डू नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप। हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के सभी मुल्कों में ऑर्गन्स का खरीद फरोख्त, ट्रेडिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बहुत बार आपके पास मैसेज आते होंगे व्हाट्सएप पे, 2 किडनीज आर अवेलेबल। इग्नोर दोज मैसेजेस। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब मैं अपनी टॉक कंप्लीट करूंगा, बाय दैट टाइम you would have enough understanding why these messages are fake. The 4th dimension, so I talked about 3. I talked about emotional, medical, legal, and then I come to psychological. जिस घर में grief होता है, कितने psychological ups and downs होते हैं, grief counseling. So these are the 4 specific dimensions of this subject of organ donation which I have identified. There could be many more. नहीं है जो किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो सके, है? और जब हम डोनेशन की बात करते हैं, तो डोनेशन का मतलब होता है, एक होता है कोई देने वाला और दूसरा होता है लेने वाला। तो तो जैसे कि आपने कहा, आपने पहले तस्वीर देखी है, तो आज जैसे मैं हूँ अभी, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाती थी अगर अमृता हॉस्पिटल और ये हैंड ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम नहीं होता। और
अमृता हॉस्पिटल के भी ऊपर है, मेरे डोनर के फैमिली, अगर वो ये निर्णय नहीं लेते डोनेशन करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाती। और हाँ, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगले 3 हफ्तों में मेरा MBA भी कंप्लीट होने वाला है। मैं IIM कैलकाटा में MBA कर रही हूँ। और हाँ, ये सब ऑर्गन डोनेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। अमृता हॉस्पिटल, मेरे डॉक्टर्स और हाँ, अम्मा की वजह से भी पॉसिबल हुआ है। सीरत जी, कितना समय लगभग इसमें लगा होगा, और पहले जब अपने आप को देखते थे और अब अपने आप को जब देखते हो, इंडिपेंडेंट अब काम करते हो, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, तो कैसा फील करते हो और कितना समय आप, मतलब ये जो आपका जो सफ़र रहा है इसमें कैसा, थोड़ा सा। जी, बिल्कुल। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, और ट्रांसप्लांट हुआ था अगस्त 2017 में। तो अभी करीबन 7.5 साल हो गए हैं सर्जरी को। और थोड़ा मतलब जैसे कि मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँ, ऑलमोस्ट सारी फंक्शनैलिटी आ जाए, तो उसको अबाउट 2.5 साल लग गए थे। और मैंने इंटेंसिव फिज़ियोथेरेपी, फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन किया था। और हाँ, उसके बाद मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म किया, 1 साल काम किया, फिर MBA करने का सोचा। और लास्ट पिछले 2 साल से मैं अकेले रह रही थी कोलकाता में अपने पढ़ाई के लिए। तो अकेले रह रही थी तो सब काम खुद से ही करना पड़ता है, A to Z। तो पहले जैसा था, मुझे अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा था एक्सीडेंट के बाद। और अब हाँ, वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर से, वो है कि मैं अकेले रह के सब कर सकती हूँ। और हाँ, सक्सेसफुल भी हो सकती हूँ, चाहे जो भी हुआ हो पास्ट में, तो वो हिम्मत मिली है मुझे। क्या आपको ये मालूम था कि ऐसा हो सकता है, मैं पहले जैसी हो सकती हूँ? नहीं, एक्सीडेंट के बाद तो ऑब्वियसली कभी नहीं लगा था कि पहले जैसे कभी हो भी पाएगा। और हाँ, हैंड ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि 100% पहले जैसा हो सकता है। बट मुझे लगता है कि मेरे एक्सीडेंट के लिए जो सिचुएशन थी उस टाइम के लिए, ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था। और आज तक मुझे यही लगता है कि जो ट्रांसप्लांट करने का सोचा था मैंने और मेरे परिवार वालों ने, वो सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है मेरे लिए। क्योंकि उसी के वजह से मैं इतना आगे आ पाई हूँ। अगर ये चीज़ नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता कि आज क्या के दौर होता। में जिनको एक्सीडेंट होता है, उनके पैर चले जाते हैं, आधे हाथ चले जाते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? खासकर अमृता हॉस्पिटल हो गया, या जो भी जिनके द्वारा किया गया, जिन डॉक्टरों के द्वारा किया गया। हाँ, तो अभी हाँ, सर्जरी बहुत बेटर, आई मीन काफ़ी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है इंडिया में। मेरी सर्जरी जब हुई थी तब सिर्फ अमृता हॉस्पिटल कोटा में हो रही थी। तो होप है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का अंत हो गया है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि दिल पे ना लगाए, वो चीज़ लगती है, मुझे भी लगती थी। बट अभी पीछे मुड़ के हाँ देखने में मुझे भी आसान लगेगा, बट वैसा बिल्कुल नहीं था। बट अब ज़रूर उस हादसे से बाहर आ सकते हैं। एक सवाल हो, जब ये पता लगा कि भाई दूसरे के हाथ आपको लगाए जाएंगे, तो मतलब संभव लगा आपको थोड़ा सा? हाँ, जब मैं पहली बार डॉक्टर अय्यर से मिली थी अमृता हॉस्पिटल में, उनसे बात करके, फिर डॉक्टर मोहित से बात करके, हाँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि ये सर्जरी पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं, सक्सेसफुल भी हो सकता है। सक्सेसफुल यानी कि मैं फंक्शनैलिटी सब कुछ गेन कर सकती हूँ, ताकि मैं फिर से अपने काम खुद से कर पाऊँ। तो हाँ, वही हुआ। ठीक है।